उनके गठबंधन के लोग भी उनके खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं। आपने देखा किस तरीके से भाजपा इस मुद्दे पर नीतीश कुमार को कानून तोड़ने और मरोड़ने की बात बार बार आरोप लगाकर कह रही है। उसमें एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया चिराग पासवान किया है। जो फैसला बिहार सरकार ने लिया है, नीतीश कुमार ने जो कानून में बदलाव किया है, ये पूरी तरीके से दलित विरोधी है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, आनंद मोहन की रिहाई तो हो गई है, लेकिन अब बिहार में इसके पीछे सियासत शुरू हो गई है। नीतीश कुमार इससे क्या फायदा लेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन नीतीश कुमार को तत्काल बिहार में उनके विरोधियों का जो विरोध है और दंश है उसका झेलना पड़ रहा है उन्हें। आपने देखा किस तरीके से भाजपा इस मुद्दे पर नीतीश कुमार को कानून तोड़ने और मरोड़ने की बात बार बार आरोप लगाकर कह रही है। वहीं अब नीतीश कुमार के पक्ष में उनके गठबंधन के लोग भी उनके खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं। हालांकि इस मामले पर वैसे दल भी जो कि दोनों गठबंधनों में नहीं है, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उसमें एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया चिराग पासवान की आई। चिराग पासवान ने इस मामले पर जो बयान दिया, वो बयान काफ़ी बड़ा है, खासतौर पे तब जब जिस व्यक्ति की हत्या का आरोप लगा था आनंद मोहन पर, वो उसी समाज से आते हैं, दलित समाज से। किसनैया के हत्या का आरोप लगातार आनंद मोहन पर लगा रहा, जिसकी जो कानूनी प्रक्रिया वो चलती रही और अपना जो अवधि है सजा का वो उन्होंने पूरा कर लिया। लेकिन सरकार को कानून में बदलाव करना पड़ा उनकी रिहाई के लिए। आज सुबह तड़के उन्हें रिहा कर दिया गया। लेकिन चिराग पासवान ने जिस तरीके से ये हवाला दिया कि जो फैसला बिहार सरकार ने लिया है, नीतीश कुमार ने जो कानून में बदलाव किया है, ये पूरी तरीके से दलित विरोधी है, इस पर अब उनका विरोध होने लगा है। अगर विरोध सवर्ण समाज के लोग या राजपूत करते तो कहीं ना कहीं इसे आप जायज़ भी मान सकते थे, लेकिन चिराग पासवान का विरोध और कोई नहीं बल्कि दलित समाज के लोग ही करने लगे हैं। चिराग पासवान के बयान के बाद सबसे पहली प्रतिक्रिया जीतन राम मांझी की आई। जीतन राम मांझी ने ये बात टेस्टिफाई किया कई लोगों के सामने कि आनंद मोहन एक क्रिमिनल नहीं है। जो पॉपुलर ओपिनियन बनाया गया है उनको लेकर, वो मीडिया द्वारा बनाया गया ओपिनियन है। आनंद मोहन को व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं, उनके साथ राजनीति उन्होंने लंबे समय तक की है और आनंद मोहन के साथ जो एक छवि बना दी गई उनकी, वो कहीं ना कहीं उनके साथ अन्याय है। अब चिराग पासवान जो बात कर रहे हैं वो पूरी तरीके से निराधार है। आनंद मोहन के साथ साथ दलित समाज के लोग भी जेल गए थे, उनके भी रिहा होने की प्रक्रिया कहीं ना कहीं इससे शुरू हो जाती है और रास्ता सुदृढ़ होता है। ऐसे में आनंद मोहन को दलित विरोधी कहना अपने आप में गलत होगा। चिराग पासवान पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि यदि कोई ऐसा बात करता है तो उसे तथ्यों की जानकारी नहीं है। सीधे तौर पर बिहार में आनंद मोहन की रिहाई की राजनीति जो चल रही थी, उसमें अब चिराग पासवान और जीतन राम मांझी भी आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। जीतन राम मांझी ने जिस तरीके से बचाव किया आनंद मोहन का, वो सरकार का पक्ष लेने जैसा भी है और नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया उसके साथ भी खड़े रहने जैसा है। लेकिन चिराग पासवान ने कहीं ना कहीं एनडीए का जो पॉपुलर ओपिनियन था आनंद मोहन के रिहाई पर, जिसमें भाजपा के लोगों ने नीतीश कुमार पर हमला किया और ये भी कहा कि कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदा उठाने के लिए, खास समाज का वोट बैंक प्राप्त करने के लिए नीतीश कुमार ऐसा कर रहे हैं। इसी परिपाटी पर पशुपति पारस की पार्टी और उनकी प्रवक्ता देवयानी मित्रा भी बोलती रही। अब चिराग पासवान देर आए, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे पर जो एनडीए का पॉपुलर ओपिनियन था उसे ही सामने रखा और दलितों की बात उन्होंने सामने रखी। अब इस मामले पर और कोई नहीं बल्कि दलित जीतन राम मांझी ने ही उन्हें घेर लिया है और जीतन राम मांझी ने यह तक कह दिया है कि शायद चिराग पासवान को बिहार की राजनीति को और समझने की आवश्यकता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।